मैं श्रीमती पूजा पाठक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसमा से कक्षा 12वीं के अवयव के भाग 2 को लेकर आज आई हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भाग 1 में अवयवों के बारे में पढ़ा और अवयव बनाना भी सीखे हैं। अब हम अवयवों को गुणा करना, उनके गुणधर्म तथा परिवर्त के बारे में पढ़ेंगे। अवयवों के गुणनफल के गुणधर्म के बारे में हम आज जानते हैं। अवयवों का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि अगर दो अवयवों को आपस में गुणा किया जाता है, हम जानते हैं कि ए बी तभी परिभाषित होता है जबकि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या से बराबर हो। सबसे पहली बात, किन्हीं दो अवयवों को गुणा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयवों के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तब तो वो क्या होगा, गुणा होगा। अब यदि ए बी परिभाषित है तो आवश्यक नहीं है कि बी ए भी परिभाषित हो। ठीक है, उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि यदि ए एक 4x4 क्रम का अवयव है तथा बी एक 4x3 के क्रम का अवयव है, तो ए बी तो परिभाषित है किंतु इसका बी ए परिभाषित नहीं है, क्योंकि बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। इसलिए ए का गुणा अगर बी से करते हैं वो बराबर नहीं होगा कभी भी बी और ए के। दूसरा, इसी प्रकार यदि ए बी तथा बी ए दोनों संभव भी हों तो भी यह आवश्यक नहीं है कि दोनों का मान बराबर हो। ठीक है, इसलिए ए और बी का गुणा कभी भी बी और ए के गुणा के बराबर नहीं होता है। दूसरा, हम साहचर्य नियम के बारे में बात करते हैं। यदि ए बी और सी एक क्रम में m क्रॉस n, n क्रॉस p और p क्रॉस q के 3 अवयव हैं, तब a कोष्टक में a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी है, ये हो सकता है। ठीक है, इसके वितरण नियम में आते हैं। यदि ए बी और सी 3 अवयव हैं तब a गुणा बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी होगा। दूसरा है a प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी, जहाँ पे ए बी सी के क्रम ऐसे हैं कि 1 व 2 में बराबर के चिन्ह के दोनों ओर अवयवों के गुणनफल परिभाषित हैं। प्रश्न में आते हैं, यदि a बराबर 1 2 3 है तथा b बराबर 2 3 4 है तो a इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। इनको गुणा करते हैं तो देखिए कैसे गुणा होता है, किस प्रकार से दिया हुआ है। a बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4। सबसे पहले हम जानेंगे क्या ये दोनों गुणा हो सकते हैं। तो गुणा होने के लिए जरूरी है कि इसका कॉलम, रो इंटू कॉलम होता है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो ये 3x1 का मैट्रिक्स है, ये 1x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी क्या है, कॉलम्स कितने हैं, 1 है और रो इतने 1 है, मतलब इन दोनों का गुणा हो सकता है। अब कैसे होता है, पहले कॉलम को इससे करते हैं तो और हमें जो आंसर मिलेगा वह किस प्रकार से मिलता है वो भी देखते हैं। रो इंटू कॉलम्स को गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे 3 इंटू 1 है पहले का और दूसरे का 1 इंटू 3 है, तो ये दोनों विलोपित हो जाता है और इसके बाद ये जो 3x3 का मैट्रिक्स, मतलब हम ये बता सकते हैं कि हमको आंसर में जो होगा वो 3x3 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। 1 इंटू 2, सबसे पहले जो गुणा होता है रो का फर्स्ट कॉलम से होता है, तो 1 इंटू 2। ठीक है, फिर पहले ही रो का दूसरे कॉलम से होता है 1 इंटू 3, 1 इंटू 4। अब पहला रो कंप्लीट हो गया, दूसरे रो का 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। अतः हमको मिलेगा यहाँ पे 2 3 4 4 6 8 6 9 और 12, ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसके कुछ अन्य प्रश्न भी देखते हैं, इस तरीके से हैं जो, यदि a बराबर 3 1 माइनस 1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 या
जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं प्राप्त होगा। ये हमको सिद्ध करना है। मतलब हम देखते हैं कि इसमें हमको किसकी किसकी ज़रूरत है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं ए डॉट ए से, तो 3 1 - 1 2 का गुणा होगा 3 1 - 1 2 से। इसको गुणा करने का नियम होता है कि सबसे पहले फर्स्ट रो को देखते हैं। इस तरीके से फर्स्ट रो का गुणा पहले फर्स्ट कॉलम से होता है, पहले एलिमेंट का गुणा पहले एलिमेंट से होगा। तो 3 × 3 ये हो गया, प्लस एक का गुणा इसके दूसरे का दूसरे के साथ ही होगा, सॉरी दूसरे का दूसरे के साथ होगा, है ना। तो यहाँ पे 1 × -1, ठीक है। फिर पहले ही कॉलम रो का गुणा दूसरे कॉलम से होगा, तो 3 × 1 1 × 2, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पहले रो का गुणा इसके दोनों कॉलम से हो चुका है, अतः अब दूसरे रो की बारी है। दूसरे रो का करते हैं -1 × 3 2 × -1, ठीक है, हो गया। आप पहले रो दूसरे रो का गुणा दूसरे कॉलम से, -1 × 1 2 × 2। इस प्रकार हमें इसको हल करने पे प्राप्त होगा 8 5 -5 और 3, ठीक है। तो ये हमारा ए स्क्वायर का मान आ गया। अब हम मान निकालेंगे 5a का, जो उसका हमको ऊपर ज़रूरत है। तो हम 5a का मान निकालते हैं। ये 5a हमारा निकलेगा 5 × a, 5 का गुणा कर देते हैं, तो 5 3 = 15, 5 -5 और 10, ये मिल गया। अब इसमें 7i की ज़रूरत है, तो 7i निकालते हैं। ये निकलेगा हमारा 7i क्या होता है 1001। अब इसका गुणा कर देते हैं 7 से, तो 7007 ये मिल गया हमें। अब हमें जो ऊपर समीकरण दिया हुआ है उसमें हम मान रखते हैं। समीकरण था a² - 5a + 7i, तो 8 5 - 5 3 पहला मैट्रिक्स, -15 5 - 5 10 और लास्ट में 7007। हम देख सकते हैं कि तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, समान है, इसलिए हम इसको जोड़ और घटा सकते हैं। तो घटाते हैं, जोड़ते हैं। 8 - 15 + 7, 5 - 5 + 0, -5 5 0, 3 - 10 7। इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0। और हमारा यहाँ पे ये 0 0 का मतलब क्या हो गया, ये हमको शून्य अवयव मिल गया। तो यहाँ पे a² - 5a + 7i का मान क्या आ गया 0 आ गया। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप हल करेंगे। अब आते हैं हम अवयवों के परिवर्त के बारे में देखने में। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी अवयव A की पंक्ति को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त अवयव को A का परिवर्त अवयव कहते हैं। इसे हम A' अथवा AT से भी निरूपित करते हैं। जैसे एक अवयव है, उदाहरण के लिए A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका अगर हमें डैश ज्ञात करना है, तो इसमें डैश मतलब क्या होता है, परिवर्त। रो को कॉलम में, कॉलम्स को रो में। तो ये जो रो हैं इनको हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक अवयव का परिवर्त। एक और एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 3 4 5, ठीक है।